जो खुदावंद की मर्जी के साथ जो खुदा ने मुझे गाइड किया, उसी के साथ मैंने आज जो है आपके सामने थॉट जो विचार पेश करने के लिए सोचा है, वो ये है कि मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी पाऊं। So the thought that he has for today is that what should I do to attain eternal life? जैसे बाइबल में आपने पढ़ा है, सुना है, श्वेता ने इंग्लिश में पढ़ा है और मिस्टर नसीर ने हिंदी में पढ़ा है कि उस इंसान ने उन लोगों के सामने पेश किया, विचार बेनती की कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। As we just read in our scripture reading, that what should I do to get eternal life? हमें हमेशा की जिंदगी की क्यों जरूरत पड़ती है? Why do we need eternal life? जब खुदा ने आदमी को बनाया, आदम और हवा को बनाया, तो मैं सोचता हूँ कि आदम और हवा को तो बहुत ही कामल इंसान बनाया था। When God created Adam and Eve, He made them perfect. पर फिर क्यों बार बार बाइबल में जिक्र आता है कि मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी पाऊं? But why is it that again and again we see it in the Bible that what should I do to get eternal life? मैं सोचता हूं कि आदम और हवा कुदरती तौर पे जहाँ उन्होंने जब गुनाह किया तो वो खो चुके थे। He thinks that when Adam and Eve sinned, they were lost in the world. और उसी तरीके से आगे जो उनसे दुनिया चली है, जो इंसान जनरेशन चली है, वो ही गुनाह में खो गए। And as the generations carried on from Adam and Eve, same thing happened, and men got lost as well in the world. और आज बहुत सारे रिलीजन, धार्मिक लोग जो हैं इस खोज में हैं और उनके सामने बहुत सारे सवाल हैं। And today many religions out in the world, they just don't know how to get eternal life. जो वो धार्मिक लीडरों के पास जाते हैं और धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हमें कोई ना कोई रास्ता मिले ताकि हम हमेशा की जिंदगी पा सकें। And they try to run after sadhus and all these saints that they call, and trying to figure out how they will get eternal life. पर अजीज भाइयों बहनों, जब हम सैबत स्कूल में देख रहे थे, जब श्वेता ने ये थॉट पेश किया, बाइबल में से पढ़ा कि यशायाह नबी की किताब में जो पेशन गोई हुई थी कि हमारे लिए एक बालक जन्मेगा, और उसका नाम जो है उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया कि क्या उसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। As this morning in Sabbath school we heard that when Jesus will come, what his name meant, and we heard this morning. मैं वो सोच रहा था कि पता नहीं कि ये थॉट जो है कैसे कंबाइन एक साथ मिल गया। He was thinking that how this the thought this morning and his sermon matches together. तो जब ये हम देखते हैं बाइबल में कि पेशन गोई जो पहले हो चुकी है कि हमारे लिए एक बालक पैदा होगा और जिसका नाम का मीनिंग ही दूसरों को बचाना है। We see it in the Bible that it has been prophesied that Christ will come and die for our sins, and whose name means that he will save us. तो इससे पहले कि हम इस तरफ को आए, तो जिनके पास खुदा का पाठ लाना, मेरे साथ खोल लीजिए रसूलों के कर्तव्य, प्रेरितों के काम हिंदी में, उसका 16 अध्याय। अगर उसमें एक कहानी देखें तो पौलुस और सिलास की कहानी पाई जाती है। The book of Acts. Book of Acts, chapter 16. Chapter 16. और there is one story. उसमें एक कहानी पाई जाती है। मैं चाहता हूं कि आप इस पे गौर करें। जो आप सब इसको जानते हो, कोई आपके लिए नई नहीं है, पर मेरा आज मकसद जो है इसको बताने का, जब हम कहानी को, जब बाइबल को बार बार पढ़ते हैं तो हमें कुछ ना कुछ चीज़ वहाँ से एक नई मिलती है। We all know the story, but we'll read it again, so this way we'll even know it better. पौलुस और सिलास जब खुदा का काम करते थे, when Paul was working for God, और उन्होंने जगह पे जगह जाके प्रचार शुरू किया, when they started preaching here and there, और लोगों को वो अच्छा नहीं लगा। people didn't like it, क्योंकि लोग जो थे उस वक्त के पौलुस और सिलास के पीछे हो रहे हैं। the people then, few people started following them, और उन लोगों ने सोचा, उन लीडरों ने, वो उस टाइम के लीडर थे, हाकम थे, कि अगर खुदा का प्रचार
जो होना शुरू हो गया तो शायद हो सकता है कि हमारी कोई बात नहीं सुनेगा। But those who didn't follow him, they were just against him. They started to think that if people start following Paul, no one will listen to us. और इस डर से लोगों ने उनके ऊपर कुछ ना कुछ इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। And because of that, they started putting different kinds of accusations against Paul. फिर उन्होंने उनको पकड़कर दोनों को जेल में डाल दिया। And they put him in jail eventually. और जब जेल में डाला और उनको बड़े जैसे कि बहुत ही किस्म के डाकू होते हैं उस तरीके से उनको रखा गया। And they were treated as though they were very big dacoits. और उनके हाथों में कड़ियां लगा दी गई। And they had shackles in their feet. तो पाँव में भी हाथ कड़ियां लगा दी गई। And hands when they were arrested. और उनको जेल के बीच वाले कमरे में बंद कर दिया गया। And they were held in the center of the prison. और एक ड्यूटी पे आदमी रख दिया गया कि कहीं ये भाग ना जाए। There was a guard protecting that they don't run away. और उस गार्ड को ये बताया गया कि अगर ये दोनों इंसान यहाँ से भाग गए तो आपको जिंदा खत्म किया जाएगा। And the guard was told that if these guys run away, you will be killed. और वो बहुत ही फिक्रमंद था और बड़े शारी से वो ड्यूटी को निभा रहा था। The guard was very attentive. He was protecting he was taking care that they don't run away. और जब रात का आधी रात गुजर गई 12 बजे पौलुस और सिलास दोनों खुदा के बंदों ने खुदा के गाने शुरू किए और दुआ करनी शुरू की। And after the midnight, both of these men, God's men, they started to pray to God and started singing. और जब तमाम बंधु यहाँ लिखा है बाइबल में लिखा है कि जितने भी वहाँ जेल में लोग थे वो भी उनके गाने और उनकी प्रार्थना जो सुन रहे थे। And as Paul and Silas they were singing, the other men in the prison they were also listening to their songs. जब वो गाने गा रहे थे और खुदा के साथ दुआ कर रहे थे तो वहाँ क्या हुआ? And all of a sudden while they were singing, something happened. जो भूचाल जो है जो अर्थक्वेक वहाँ आया और उन झटकों के साथ भूचाल के साथ दरवाजे जो थे जेल के खिड़कियां जो थी खुल गई और जो दरोगा वहाँ ड्यूटी पे था वो सो रहा था। जब उसने देखा अचानक उठा उसने देखा कि दरवाजे खिड़कियां खुले हुए हैं तो शायद हो सकता है कि ये दोनों आदमी भागे होंगे। And as they were singing, the earth starts to shake and the doors were opened and the guard that was there, he started to think that these guys have gone now. Paul and Silas have gone. वो ड्यूटी पे जो इंसान था वो बहुत डर गया। The guard, he was very scared. और उसने सोचा कि इससे पहले कि मुझे कल सजा मिले मैं अपने आप को खत्म कर लेता हूँ। So the guard thought to himself that before I get penalized by my officers, I will kill myself. और जैसे ही उसने ये सोचा और अपनी तलवार जो थी निकाली और अपने आप को खत्म करने के लिए तैयार था। As the guard had this thought and he took his sword out and he was about to kill himself. Then पौलुस ने देखा और आवाज मार के उसको कहा कि अगर तेरे को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा तो ये देख हम लोग यहाँ हैं। Paul said, "Don't worry, we are still here." और जैसे ही उसने ये आवाज सुनी उस दरोगा ने तो उसने देखा कि ये दोनों तो इंसान यहाँ हैं और उसके दिमाग में क्या आया कि ये तो कोई अच्छे इंसान लगते हैं जो दरवाजे खुले होने की वजह के साथ भी यहाँ है। When the guard saw that even after the doors were opened and Paul and Silas didn't leave, he started to think to himself that these are God's people. Even after such things happened, they didn't run away. मैं चाहता हूँ कि हम सब बाइबल में देखें अगर प्रेरितों के काम 16 the book of Acts chapter 16 verse 28 if you आप सब मेरे साथ निकाल लें और मैं हिंदी में पढ़ूंगा और I'll ask Aman to read in English. परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचाओ क्योंकि हम सब यहाँ हैं। Read it in book of Acts chapter 16 verse 28. But Paul cried with a loud voice saying, "Do thyself no harm, for we are all here." कब उसने ऊंची बात शब्द से पुकार कर कहा? कब उसने चिल्लाकर कहा? जब उसने देखा कि ये इंसान अपने आप को खत्म करने के लिए तैयार है। When did Paul cry out loud?
when he saw that the guard is about to kill himself. क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि कोई भी इंसान बर्बाद हो। Because God does not want that any man should perish. अगर ये पौलुस चिल्लाता नहीं, जोर से पुकारता नहीं, तो मैं सोचता हूं कि ये इंसान अपने आप को खत्म कर लेता। If Paul would not have cried out, this man would have killed himself. क्योंकि उसके दिमाग में ये डर था कि कल तो मुझे बादशाह ने जो हाकम तो वहाँ दुनिया जो उस मौके के वो मुझे खत्म करेंगे, इससे पहले कि मुझे सजा मिले मैं अपने आप को खत्म कर लेता हूँ। Because the guard was scared that he's going to get killed anyway, so he wanted to kill himself. फिर आगे 30 आयत में लिखा, और उन्होंने बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उधार पाने के लिए मैं क्या करूं? Further we see in verse 30, the guard cries out and said, sirs, what must I do to be saved? जब उसने ये बात सुनी पौलुस की, ये तो यहाँ ही है और ये कह रहे हैं कि देख अपने आप को नुकसान मत पहुंचा, और उसके दिमाग में क्या बात आई कि ये तो कोई अच्छे इंसान लगते हैं। So when the guard saw that, these men, they didn't run away, these must have been, they're God's people, so he questions them. और उनको वो बाहर लाया जेल से और उनके पांव पर गिरकर कहा कि ऐ महापुरखो, ऐ साहिबो, हिंदी का वर्ड लिखा है साहिबो। And he brings them out of the prison and he falls onto their feet and says, what should I do? फिर उन्होंने कहा, उधार पाने के लिए मैं क्या करूं? What should I do to get eternal life? फिर पौलुस ने उसको क्या जवाब दिया? And what does Paul answers? खुदा के ऊपर विश्वास कर। Paul says that trust in the God, तू और तेरा घराना, you and your family निजात पाओगे, will be saved. पौलुस ने ये नहीं कहा कि मुझ पर विश्वास कर। Paul didn't say believe in me, क्योंकि पौलुस उस वक्त था वहां। because Paul was there. क्यों पौल ने कहा कि खुदा के ऊपर विश्वास कर? Why did Paul say that trust in God? क्योंकि खुदावंद के ही पास ये ताकत है कि वो एक दूसरे को, हम सबको जिंदगी दे सकता है। Because it's only Him who can give us life. It's only God who can bring us life. उसके बगैर कोई इंसान ऐसा नहीं है जो हमको जिंदगी दे सके। Without Him, there is no one else who can give us life. जो आपको और मुझे जिंदगी दे सके। Any one of us who can give us जो life. उस दरोगा को जिंदगी दे सकता। The one who could have given life to. खुदावंद के पास ही ताकत है। खुदावंद ये कहती है हस्ती है क्योंकि वो एक इंसान को जिंदगी दे सकता है। It's only God who can give us everlasting life. क्योंकि ये पेशन गोई उसके जन्म से पहले ही पेशन गोई हो चुकी थी कि उसका नाम यीशु रखना, जिसका मतलब है कि दूसरों को गुनाह से वो छुटकारा देगा। And this was prophesied even way before in Isaiah. और फिर उसने क्या कहा, वो ये जो दरोगा था उनको अपने घर ले गया और अपने घर वालों के समेत खुदा के ऊपर वो विश्वास लाए, और पौलुस और सिलास ने उनको खुदावंद के पाक कलाम की खुशखबरी जो थी वो सुनाई। And that God, He took Paul and Silas with Him to His house, and Paul and Silas, they bring God's word to them in their house. आज ये थॉट हमारे लिए सबके लिए है, विचार हमारे लिए सबके लिए है कि क्या हम लोग खुदा के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे हम सब स्कूल के लेसन में देख रहे थे, हिंदी की क्लास में सीख रहे थे, इंग्लिश की क्लास में भी इन्होंने सीखा होगा कि क्या हम खुदावंद की वर्शिप कैसे करते हैं। It's a thought for us today that do we depend on God? अगर हम पूर्ण तौर पर खुदा के ऊपर डिपेंड करते हैं तो तब हम हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं। Do we really surrender to Him, or do we really depend on Him? मुझे याद है कि जब मैंने काम शुरू किया था तो मैं अपॉइंटमेंट जो थी एक गांव में हुई, तो वहाँ एक CNI के पास आते थे। He says when he started working, he went to a village where a CNI pastor used to visit. हम लोग उनका घर जो था हमारे पास वो किराए पे था। He had their house, he was renting their house. तो हर महीने के पहले हफ्ते वो किराया लेने के लिए वहाँ आते थे। So every first week of the month he would come to collect the rent. और वो मेरे साथ खुश नहीं थे। But he wasn't happy with him. पर मेरी वाइफ के साथ वो बहुत खुश थे। But he was happy with his wife. बुजुर्ग थे क्योंकि वो उनको चाय पिला देती थी आके और किराया उन्हें देना, तो वो उसके साथ बहुत खुश थे। He was an elderly man, so his wife used to, she was very hospitable, so she used to give him tea, and so he was happy with him. तो कभी-कभी मेरे साथ उनकी बातचीत होती थी। He used to have talk to him once in a while.
तो जब भी उन्होंने मेरे से बात की तो उन्होंने कहा कि "ऐ भाई साहब, मैं हमेशा दुआ करता हूं कि खुदा ने मुझे बचाया है तो मेरी खातिर मेरे खानदान को भी वो बचाए। He always used to say that God has saved me, so through me may my family be saved as well. क्योंकि वो इंसान जो था कि वो मसीह नहीं था, Because he wasn't Christian. कन्वर्टेड क्रिश्चियन, He was converted Christian. और इसलिए वो अपने खानदान के लिए हमेशा खुदा खुदा से दुआ करता था। So he always prayed for his family. तो हमें भी क्या करें, जिस तरीके से दरोगा ने अपने खानदान के साथ, Just as the guard of the prison, he prayed with his family. और अपने खानदान के साथ खुदा के ऊपर उसने भरोसा किया, With his family, he trusted God. इसी तरीके से हमें भी अपने खानदान की फिक्र करनी है। Same way we should be worried about our family as well. अगर हम लोग बच गए, If we are saved हमारे खानदान के मेंबर लॉस हो गए, and our members of the family are lost, फिर उसका क्या मीज़ है? what use it is? वो इसमें कोई शक नहीं है कि हम सब लोगों ने अपना अपना हिसाब देना है, पर मसीह होते हुए, हमें जानते हुए कि खुदावन के पास हमारे निजात है, तो हमें अपने खानदान का भी फिक्र करना चाहिए। There is no doubt that we all have to answer our own questions, but we should always be concerned about our family as well. अगर हमारे खानदान में से कोई ऐसा इंसान लॉस हो जाता है, If we lose one of our family member, तो हमारी जिंदगी जो है, हमारा, मैं सोचता हूँ कि हमें ज़्यादा इतना प्रॉफिट नहीं होगा। we gain nothing if we lose even one of our family members. मुझे याद है कि बाइबल में एक ऐसा जिक्र पाया जाता है कि औरत का सिक्का एक गुम हो गया। There's a parable in the Bible. One lady, she lost one of her coin. कॉइन जैसे जो सिक्का जो लॉस हुआ, तो उसने कितनी कोशिश की कि वो सिक्के को वो ढूंढे। When she loses that coin, she tried her best to search for that coin. अगर हम उस कहानी को पढ़ते हैं तो उसने बड़ी कोशिश की। If we read that story, if we read that parable, the lady, she did her best to find that coin. वो क्यों उसने कोशिश की? Why did she try to find the coin? सबसे पहले हम देखें कि कितनी उसने कोशिश की और क्यों कोशिश की। We need to really look at it, that how much she tried and why did she try. और सबसे पहले उसने अपने सिक्के को कोने कोने घर के छान मारा, कोना कोना उसे ढूंढा, जब तक उसको सिक्का नहीं मिला उसने चैन से बैठी नहीं। The first place she started searching was her own house. In each and every corner she searched for that coin. वो कॉइन, वो सिक्का क्या था? What was that coin? वो सिक्का उसके घर का मेंबर था। The coin is a member of her family. वो नहीं चाहती थी कि मेरे घर का कोई भी इंसान जो है गुम हो जाए। She didn't want that any of her family member to be lost. वो चाहती थी कि हमारे घर का हर इंसान जो है वो खुदा की बादशाही में जाए और हमेशा की जिंदगी पाए। She wanted that each and every member of her family be saved. तो इसी तरीके से आज हमारे लिए भी ये पैगाम है कि हम लोग भी सोचें कि हमारे घर का हर इंसान जो है बचाया जाए। This message applies to us as well, that we should also think that how can we save our family members? किस तरीके से हम अपने घर को अपने आप को बचाएंगे? What should we do to save ourselves or save our family members? खुदावंद के ऊपर भरोसा करना, Trust in the Lord, अपने आप को खुदावंद के हाथों में देना। surrender ourselves to God. अगर हम अपने आप को खुदावंद के हाथों में देंगे तो हम हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं। If we surrender ourselves to God, we will gain eternal life. और अजीजों, क्या इंसान अपने आप खुद अपना बचाव कर सकता है? Friends, can we gain salvation on our own? आदम और हवा ने जब गुनाह किया, When Adam and Eve sinned, वो क्या अपने आप को बचा सके? could they save themselves? अगर वो ऐसा होता तो वो खुद दोनों जो थे अपने आप को बचा सकते थे। If they could have saved themselves, they would have done it. पर नहीं वो कर सके। But they couldn't. खुदा का उन्होंने हुक्म तोड़ा, They sinned against God. खुदावंद की उन्होंने आवाज को नहीं सुना, हुक्म को नहीं माना, They didn't listen to God, और खुदा ने उनको बागी अदन से बाहर निकाल दिया। and God chased them out of the Garden of Eden. इसी तरीके से
अगर हम लोग भी गुनाह करते हैं तो हमें भी अपने सेवियर के पास जाने की जरूरत है। Same way, if we sin, we need to go to our Lord. We need to go to Christ. जिनके पास खुदा का पाक कलाम है, मेरे साथ खोल लीजिए Let's open our Bibles. बुक ऑफ जिशाया, खुदा इज़ाया की किताब, उसका 45 अध्याय और उसकी 22 आयत को अगर हम देखते हैं, Book of Isaiah, chapter 45, verse 22. if anybody can read for us the book of पृथ्वी के छोर-छोर के सब लोगों मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ, अन्य कोई नहीं। बाइबल में क्या लिखा है कि ऐ पृथ्वी के सब लोगों मेरी तरफ मुड़ो। It says, "Look unto me and be saved, all the ends of the earth, for I am God and there is no one else." और वो क्या कह रहा है, जिशाया नबी क्या कह रहा है कि उस खुदावन के बगैर कोई भी ऐसा इंसान इस धरती पे नहीं है जो हमको बचा सके। It says in the book of Isaiah that there is no one in this world who can save us except the Lord. सिर्फ उसी के पास पावर है। He is the only one who can save us. लूका रसूल की अंजील उसका 2 अध्याय उसकी 11 आयत में ये लिखा गया है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है जिसके पास ये ताकत है। Book of Luke tells us that Jesus Christ is born and He is the only one who can save us from our sins and who can give us eternal life. अजीज भाइयों बहनों, जब खुदावन ही एक ऐसा इंसान है जिसके पास हमेशा की जिंदगी है, तो क्यों नहीं हम उसके पास आते? So friends, if we know that Jesus Christ is the only one who can give us eternal life, why don't we come to Him? वो हमारा वकील भी है, He is our advocate. वो हमारी वकालत कर रहा है He is working on our behalf और वो हमारे केस को अपने बाप के सामने पेश कर रहा है। and He's trying to work for us, trying to save us. अगर आज हम इस वकील को, उस वकील आज जो दुनिया के वकील हैं, दुनिया का कोर्ट है, दुनिया की अदालत है, उसमें देखें कि वो वकील आज किस तरीके से साथ काम करते हैं। If we look at our worldly court system today and we see that how the advocates and how the attorneys work, we'll know ये पैसे ले लेते हैं और एक झूठे इंसान को सच्चा साबित कर देते हैं। these attorneys, the worldly attorneys, they take our money and they prove right to be wrong and wrong to be right. पर अगर हम खुदावन यीशु मसीह को देखें, जब वो हमारी वकालत करेगा तो वो हमारे से पैसा नहीं लेगा। If we look at Jesus Christ, He doesn't charge us any money. और जो कुछ सच्चाई है वो ही अपने बाप के सामने वो पेश करेगा। And He always speaks for the truth and He tells the truth before His Father. अगर हम हमेशा की जिंदगी पाने के लायक हो, Only if we are capable of receiving eternal life, तब वो हमारा केस को प्लीड करेगा, उसके सामने पेश करेगा और हम हमेशा की जिंदगी पा सकेंगे। and only if we are found righteous enough to get that eternal life, He will plead for us. अगर हम उसके योग्य नहीं होंगे, If we are not found to be righteous, तब हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा। He cannot do anything for us. तो अजीज भाइयों बहनों, आज हमारे लिए वक्त है कि हम अपने केस को और साफ करें ताकि वो वकील जो है हमारा अच्छे तरीके से अपने बाप के सामने पेश कर सके। So friends, we still have time to clear ourselves and to make our case look stronger in that court. यहाँ एक और कहानी पाई गई है कि एक थियोलॉजियन ग्रुप जो सेमिनरी के स्टूडेंट थे, उन्होंने एक टूर बनाया कि हम जगह जगह जाके देखते हैं कि लोग जो हैं निजात पाने के लिए, जो हमेशा की जिंदगी पाने के लिए वो क्या कर रहे हैं। There's a story told that a theologian group they thought that we'll go from one place to another to see how people are trying to get eternal life. वो एक इंडिया में जगह पाई जाती है, कैलकाटा ये ग्रुप पहुंचा। They went to Calcutta और हर जो स्टूडेंट जितने भी थे वो अपने ग्रुपों में इधर उधर गए और एक ग्रुप जो था एक इंसान को मिला जो साधु के कपड़े पहने हुए बैठा था। and this group they met a person, a sage. और उसके कपड़े जो थे बड़े लंबे लंबे थे और बाल जो थे भी लंबे थे, दाढ़ी भी लंबी थी। वो ऐसा लग रहा था कि कभी उसने अपने बालों में कंघी नहीं की थी।
And if you've seen the sadhus in India, his hair was all long and the beard was all long, and it seemed like this man had never applied comb to his hair. और एक स्टूडेंट ने कहा कि साधु जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. So one of them said that Sadhuji, I want to ask you a question. और जब उन्होंने सवाल जवाब शुरू किए थे और स्टूडेंट जो थे उन्होंने कहा कि आप ऐसे कपड़े इतने बाल जो बढ़ाकर क्यों बैठे हो. One of the students he asked a question that why have you grown your hair so long? और उन्होंने कहा कि मैं इसलिए बैठा हूँ या भक्ति कर रहा हूँ, अब वर्शिप कर रहा हूँ उस परमात्मा की जो मुझे हमेशा की जिंदगी की तरफ ले जाए. So the sadhu answered that I'm meditating and I'm trying to meditate on the one who can lead me to the eternal life. तो ये थॉट के साथ या इस रास्ते के साथ वो स्टूडेंट जो थे उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें आई कि ये देखो इंसान भी हमेशा की जिंदगी के लिए कोशिश कर रहा है. So the students, the thought came to their mind that even the sadhu, he's trying to receive eternal life as और well. उन स्टूडेंट्स से उन नौजवानों ने कहा कि ऐसा आप हमेशा की जिंदगी नहीं पा सकते. अगर आप इस सच्चाई को जानोगे, इस इंसान पर, इस मसीह पर विश्वास करोगे तो तब आप हमेशा की जिंदगी पा So सकोगे. these young students, they told sadhu that you cannot get eternal life like this unless you believe in Christ. और आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं और फर्क तरीके से कोशिश करते हैं कि अपना वो बचा कर लें. Today we see that all over the world, there are people who they're trying to go different temples far away to save themselves. अगर हम बाइबल में देखें कि पौलुस उसके लिए क्या कहता है. If we see it in our Bible, we'll see what Paul says about it. The book of Ephesians chapter 2 verse 8 और 9. पौलुस की जो पत्री है इफिसियों का खत, उसका 2 अध्याय उसकी 8 से 9 आयत अगर हम पढ़ें तो उसमें बड़ा अच्छा तरीके से लिखा गया है. Book of Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है. Says, for by grace are ye saved through faith, and not of yourselves, it is the gift of God. और ये तुम्हारी ओर से नहीं. Not of works. ये क्या कहता है कि आपकी ताकत के साथ, अपनी धन दौलत के साथ नहीं, अपनी लियाकत के साथ नहीं, बल्कि एक खुदावंद की तरफ से हुआ है. So it's not that we are saved because of our own will and our own might, but it's all because of Him. अब वो साधु का देखते हैं, उसने तो लंबे लंबे कपड़े पहने हुए थे, दाढ़ी बढ़ा रखी थी, उसने तो कोई काम नहीं किया, बस उसकी जो भक्ति कर रहा था वो भी कह सकता था कि मैं अपने भक्ति के साथ बचा सकता हूँ. पर यहाँ खुदा क्या कहता है, नहीं. Looking at the sadhu, he could have said that, I'm meditating and I should be saved. Why should I be saved? और यहाँ बाइबल क्या कहती है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरना परमेश्वर का दान है. But the Bible says that no, it's not that you can save yourself, but it's only Him. God can save you. तो पहले मैंने क्या बताया कि क्या आदमी अपने आप को सेव कर सकता है? नहीं. What was the question asked before? That can a man save himself? यहाँ बड़ा पौलुस बड़े क्लियरली कहता है कि कोई भी इंसान अपने आप को नहीं बचा सकता, सिर्फ खुदावंद ही है जिसके पास ये पावर है. Paul speaks about it very clearly that no man can save himself, only God, and He has the power, He has the source of saving us. फिर लिखा है, और वरना परमेश्वर का दान है और ना ही कामों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे. अगर इंसान जो है अपनी ताकत के साथ अपने आप बचा सकता तो उसके दिमाग में क्या आ जाता, घमंड आ जाता. वो कहता कि मैं अपने आप का बचाव किया है, खुदा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया. बल्कि ये अजीज भाइयों बहनों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ जो है खुदावंद के हाथ में है. It says that not of works lest any man should boast. If a man could have saved himself, man might, he might have started boasting about himself, that I did this for myself, I did this for myself, could have forgotten God. पर हमें क्या करने की जरूरत है? But what does the Bible tells us, and what is it that we should do? हमें खुदावंद के ऊपर भरोसा करने की जरूरत है. We need to trust in Him. मैं सोचता हूँ कि वक्त जो है बहुत ज़्यादा है, हो रहा है, मैं इसको शॉर्ट करूँगा.
I'm getting late. We'll try to hurry up. क्या खुदा जो है सिर्फ मसीह लोगों को ही बचाएगा? Will God only save the Christians? कभी कभी हम सोचते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग मसीह के ऊपर भरोसा रखते हैं क्या वो ही बचाए जाएंगे? Will God only save those who believe in Christ? क्या वो लोग जो चर्च में आते हैं? Will those be saved who come to church? क्या वो लोग जो सैबत को मानते हैं? Will those be saved who believe in Sabbath? क्या वो लोग जो सैबत को नहीं मानते? Will those be saved who don't believe in Sabbath? If you see the Bible, Let's open our Bibles. let's turn to John chapter 3 verse 60. Let's turn to John chapter 3 verse 16. If somebody can read for me. For God so loved. Whosoever believeth in him. थैंक यू। क्या लिखा है बाइबल में? क्या लिखा है? खुदा का बंदा जॉन क्या लिखता है कि जो इंसान खुदा के ऊपर भरोसा करेगा वो बर्बाद नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी। So the Bible tells us that whoever believes in Christ will not be perished but have everlasting life. हो सकता है कि पास्टर सैमुअल खुदा के ऊपर भरोसा करे ये बचाया जाए। It's possible Pastor Samuel believes in God and he will be saved. If possible, Mrs. Massey खुदा के ऊपर भरोसा करे तो ये बचाई जाए। Mrs. Massey might be saved because she believes in God. जो भी खुदा के ऊपर भरोसा करेगा वही इंसान बचाया जाएगा। जो खुदा के ऊपर भरोसा नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा? बर्बाद होगा। So whoever believes in God, whoever believes in Christ will be saved, and those who don't will not be saved. अजीज भाइयों बहनों, इसमें कोई किसी की फेवर नहीं कर सकता। And in this matter, we cannot help anyone. We cannot. पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों की फेवर नहीं कर पाएंगे। If parents they cannot help their kids. ब्रदर एंड सिस्टर वो अपने माँ बाप की फेवर नहीं कर पाएंगे। The children cannot help their parents. बहन जो है अपने भाई के लिए फेवर नहीं कर पाएगी। Sister cannot stand for her brother. अजीज भाइयों बहनों, ये बहुत साफ है कि हमें खुदावंद के ऊपर भरोसा करना है। It's very clear in the Bible that we have to trust in God. अगर हम खुदा के ऊपर भरोसा नहीं करते तो आज हमारा ये तमाम काम करने का कुछ फायदा नहीं है। If we don't trust in Him, our working today it's no use. The book of Jeremiah, chapter 3, verse 12 or 14. Book of Jeremiah, chapter 3, verse 12 and 12 to 14. Yeah, 12 to 14. Go and proclaim these words toward the north and say, Return thou backsliding Israel, saith the Lord, and I will not cause mine anger to fall upon you. For I am merciful, saith the Lord, and I will not keep anger forever. Thank you. jeremiah क्या कहता है? Come back to me, मेरी तरफ आओ। Jeremiah says, मेरी तरफ आओ, come back to me, मैं इतना दयालु हूँ that I am with a good heart, और मैं कभी किसी से गुस्सा नहीं होता। and I'm never angry with anyone, मैं सबको माफ करने की ताकत रखता हूँ। and I'm willing to forgive everyone. अजीज भाइयों बहनों, ये पैगाम आज आप सबके लिए और मेरे लिए है कि अगर हम खुदावंद की तरफ मुड़ेंगे तो खुदावंद हमारी तरफ मुड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉमिस उसने वायदा हमारे साथ किया है कि मैं कभी किसी के साथ गुस्सा नहीं होता। It's a message for each and every one of us that if we turn to God, He will turn to us. इंसान को खुदावंद के हाथों में सरेंडर करना है। We need to surrender ourselves to God. क्योंकि उसने अपनी जिंदगी जो थी, अपनी कुर्बानी आपके लिए और मेरे लिए सलीब के ऊपर दी। We need to surrender to Him because He has died for us. अगर वो हमारे लिए अपनी जान सलीब के ऊपर नहीं देता, If He would have given His life for us, तो आज हम यहाँ खड़े होकर ये प्रचार नहीं करते। we wouldn't have been here. आज मैं आपको ये नहीं कहता कि खुदावंद के पास ताकत है। I couldn't have said that God has the power of saving us. खुदावंद ने अपनी जान जो है, अपना खून जो है सलीब के ऊपर दिया, और इसलिए आज हम ये प्रचार कर रहे हैं। आज ये चर्च जो है सब लोगों को ये बता रहे हैं कि हमेशा की जिंदगी खुदावंद के पास है।
Christ has died for us, and that's why we are preaching His Word of God today. And that's why we're saying that He has the power of saving us. और ये गिफ्ट जो है, ये इनाम जो है आपके लिए और मेरे लिए खुदा ने रखा है, वो हम पाने के लिए तैयार हैं। This is a gift for each and every one of us, but are we ready to get this gift? If you are ready, open a Bible with me. If you are ready, open your Bibles with me. Revelation chapter 22 verse 70. We all read together. This is appeal for everybody. अगर आप तैयार हैं खुदा की भाषा में जाने के लिए तो अपनी बाइबल खोलें। रेवलेशन 22 बाब उसकी 17 आयत, ये गिफ्ट आपके लिए और मेरे लिए है। अगर आप और मैं इस गिफ्ट को पाना चाहते हैं तो लेट्स ऑल स्टैंड, आप सब खड़े होइए और सब मिलकर इसको पढ़ेंगे। If we are ready to receive eternal life, let's all stand and read this together. The book of Revelation 22 बाब और 17 आयत। This is an appeal for each one of us. हाँ जी, 22 बाब उसकी 17 आयत। And the Spirit and the bride say, Come. And let him that heareth say, Come. And let him that is athirst come. Whoever will, let him take the water of life freely. और जो प्यासा हो वह आए, और जो कुछ चाहे वह जीवन का जल पिए। जो कोई प्यासा है, So whoever is thirsty, वो खुदावंद के पास आए और हमेशा की जिंदगी का पानी जो है पिए। let him come to God and receive eternal life and drink that water freely. अगर आप में कोई भी ऐसा इंसान है जो खुदावंद के पास आना चाहता है और खुदावंद से हमेशा की जिंदगी पाना चाहता है, तो आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। Let's all pray together. जमीन और आसमान को पैदा करने वाले हमारे स्वर्गीय बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आज तूने हमें एक बार फिर ये मौका दिया है कि हम तेरे पैगाम को सीख सके और ये सुन सके और पढ़ सके कि तेरे पास ही ये ताकत है कि तू हमेशा की जिंदगी सबको देना चाहता है। और वो गिफ्ट जो तूने हमारे सबके लिए रखा है कि जो प्यासा है वो तेरे पास आए और हमेशा की जिंदगी का पानी पिए। प्रभु, मैं तुझसे मिन्नत करता हूं कि हमें एक एक को तैयार कर, एक को वो सच्चाई की भूख लगा, ताकि हम वो सच्चाई के समझ सकें और पा सकें और हमेशा की जिंदगी तुझसे पा सके और हमेशा हमेशा तक तेरे साथ रह सके। ये मेरी सबके लिए दुआ है। खुदा में यीशु मसीह के नाम पे मांगता हूं।